Welcome to Learn with Anjali. I'm Anjali Kaur and today I'll be talking about how you will calculate median in case inclusive series is given. So let's take a look. Welcome back. So as I said that today we will be learning median in case of inclusive series. So we have a question. So question is like this कि they have given me marks 46, 50, 41, 45, so complicated. ठीक है, then frequency is given. So the step number 1 in order to rectify this inclusive series is कि ascending order में arrange करो, data को ascending order में arrange करो with the respective frequency. ये पहला step है. So अब मैं ये जो भी मुझे data given है I'm gonna arrange them in an ascending order ताकि थोड़ा सा मुझे ठीक लगनी शुरू हो जाए ये marks. ये सबसे छोटा था 11-15, पहले 11-15 लिख लो एंड साथ के साथ फ्रीक्वेंसी लिखते जाओ इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन. सो आई एम राइटिंग द अपडेटेड फ्रीक्वेंसी साथ के साथ 7 ताकि गलती ना हो जाए. देन 16-20 कितनी फ्रीक्वेंसी गिवन है 10. नेक्स्ट आ गया 21-25 कितनी फ्रीक्वेंसी गिवन है 13. 26-30 इसके साथ फ्रीक्वेंसी गिवन है 26. नेक्स्ट है 35 इसके साथ फ्रीक्वेंसी 35 ही गिवन है. देन 36-40 फ्रीक्वेंसी गिवन है 22 इसके साथ. देन 41-45 फ्रीक्वेंसी गिवन हियर इज 11. देन 46-50 फ्रीक्वेंसी गिवन है 5. ओके, नाउ व्हाट वी आर गोना डू. अब मुझे दिख रहा है कि हाँ ये इंक्लूसिव सीरीज है और माय डेटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर. इंक्लूसिव सीरीज कैसे पता चला, यहाँ पे एक नंबर का गैप है ना, यहाँ पे 16 से शुरू हो रहा है वो 15 है. सो 16 minus 15 there is a gap of 1. So what do we normally do in case to convert inclusive series into exclusive? Whatever is the gap of the upper limit of the first class and the lower limit of the next class, divide that gap by 2. 1 को 2 से डिवाइड किया, we got the answer 0.5. So 0.5 को आपने सारी ही लोअर लिमिट से माइनस कर देना है. माइनस 0.5 कैसे आया, गैप बाय 2. गैप कितना था 1/2 करके आया ये चीज. ठीक है, और अपर लिमिट में वही गैप को आपने ऐड कर देना है. तो ऐड करो 0.5. देन यू विल गेट अ परफेक्ट क्लास इंटरवल जिस फॉर्म में होना चाहिए, विच इज आर एक्सक्लूसिव फॉर्म जिसमें हम जनरली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो लेट्स राइट डाउन मार्क्स वंस अगेन. सो ये मार्क्स मैंने फर्स्ट टाइम लिखे थे, नाउ आई एम गोना राइट इट सेकंड टाइम. So if you subtract half from here, so it will be 10.5. If you add half here, it will be 15.5. Similarly, start making the class interval. 20.5, then 20.5 till 25.5, 25.5 till 30.5, 30.5 till 35.5, 35.5 till 40.5, 40.5 till 45.5, 45.5 till 50.5. फ्रीक्वेंसी तो सही थी. ठीक है, सो नाउ वी हैव द नॉर्मल क्वेश्चन जिस फॉर्म में होना चाहिए. मार्क्स है, फ्रीक्वेंसी है. सो मीडियन के लिए तो हमें चाहिए होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं फ्रीक्वेंसी को देख के. सो पहला 7 है, 7 + 10 17. 17 में 13 ऐड किया, इट बिकेम 30. 30 + 26 इज 56. 56 + 35 एक बार कर भी दीजिए in order to make sure that you do not commit any mistake while calculating. So ये हो गया 91 है ना, 91. 91 + 22 will be 113. 113 + 11 will be 124. 124 + 5 will be 129. So now we have our class interval. We have proper frequency. So the formula that we use in case of median is lower limit plus n/2 minus CF preceding upon frequency existing into I. But in order to use this formula, first we need to find out the median class. So median class के लिए we use n/2. n/2 यूज करना है. ओके, सो जो भी आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर आता है जनरली इट इज द सेम. टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी वही आ जाता है. सो n/2 मीन्स 129/2 विच इज 64.5. जो ये नंबर आता है उसका नेक्स्ट वाला देखते हैं हम CF में. सो नेक्स्ट वाला लोकेट करना होता है नेक्स्ट इन CF, द बिगर वन. सो माय CF वाज दिस
ये 56 है, 64.5 चाहिए था, बट उससे अगला क्या है 91। ये रो आप पूरी मार्क कर लो। इस रो को मार्क करने के बाद ये मेरी फ्रीक्वेंसी एग्जिस्टिंग है, ठीक है, ये मेरी लोअर लिमिट है और गैप मुझे दिख रहा है 5 का। सो ये लेबलिंग इंपॉर्टेंट है सो दैट यू डो नॉट कमिट एनी मिस्टेक वाइल पुटिंग दीज नंबर्स इन द फॉर्मूला। सो m इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट कितनी थी 30.5, n by 2 64.5 माइनस CF प्रीसीडिंग कितना है 56, एग्जिस्टिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है 35, I कितना है 5 का गैप था, ठीक है, 5 के टेबल से 35 या 7 पे। आई ऑलवेज से कि 30.5 को साइड में रहने दो, ट्राई टू सॉल्व दिस। तो ये बन जाएगा 8.5 डिवाइडेड बाय 7। सो योर full answer will be, if you divide 85 by 7, 1.2. So your answer is 31.7. Okay, a quick recap. What we have done in case of inclusive series is given, and that too in descending order. The first step that you should take is assign them in ascending order. Ascending order में with respective frequency. So जिस क्लास इंटरवल के साथ जोन सी फ्रीक्वेंसी है वो साथ के साथ लिख लो, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। देन व्हाट डिड वी डू, जो भी गैप था, 1 का गैप था, उसको 2 से डिवाइड किया, जो आया उसको सारी लोअर लिमिट में से माइनस कर दिया, सारी अपर लिमिट में ऐड कर दिया, ठीक है। तो आपका ये मार्क्स सारे मॉडिफाई होकर ये आ गए। फिर हमने क्या करना होता है, CF निकालना होता है। CF निकालने के बाद मीडियन का फॉर्मूला लिख के रख लो। मीडियन का फॉर्मूला लिखने के बाद आपने मीडियन क्लास निकालनी है विच इज n by 2 विच वॉज 64.5। तो उसको लोकेट करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में और नेक्स्ट वाला पिक करते हैं। सो आई ट्राइड लोकेटिंग, मेरे पास वो तो नहीं था 64.5, बट उसके अगले वाला क्या था 91, राइट। सो वो वाली क्लास उठा ली। क्लास लिखने के बाद यू जस्ट इंडिकेट द सेम, इसको अंडरलाइन कर लो, CF प्रीसीडिंग को इंडिकेट कर दो, फ्रीक्वेंसी एग्जिस्टिंग को इंडिकेट कर दो, जो लोअर लिमिट है उसको लाइन डाल दो, ठीक है। सो यही किया मैंने, आई अप्लाइड एवरीथिंग एंड आई गॉट द आंसर एज 31.7. Thank you so much for watching Learn with Anjali. In case you like my videos, then please subscribe to my channel. For the time being, bye bye.